जैसा कि आपने बाबा नीम करोड़ी बाबा जी के बारे में, चमत्कारी बाबा, उनके बारे में आप सभी लोगों ने सुना है। काफी एक चमत्कारी बाबा थे नीम करोड़ी महाराज जी। वो सदैव सबके तन मन धन में रहते हैं और हमेशा सदैव सबकी रक्षा करते हैं। मैं रिया बरगाई आज मैं आपको अपनी भक्ति के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। पहले मेरा चैनल का नाम रिया सुसंगीत के नाम से था। अब मेरे चैनल का नाम रिया भक्ति ब्लॉग के नाम से है। इसको आप सर्च भी कर सकते हैं। मैं भक्ति के बारे में आपको मतलब मेरे जीवन में क्या क्या चमत्कार हुए, मैं उसके बारे में आप लोगों को बताना चाहती हूँ। आज से करीबन 11 साल पहले, अभी मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं। 11 साल पहले जब मेरी शादी नहीं हुई थी, तभी से मेरे इसमें एक अवतार हुआ। अवतार होते होते मैं बाबा जी के मंदिर पर पहुंची। तो उस टाइम पर मेरा स्वास्थ्य काफी खराब हुआ था। तो मैं बाबा जी के मंदिर पर गई, तो मुझे वहाँ सिद्धि माई मिली। तो मैंने वहीं पर जहाँ पर बाबा जी का मंदिर है, जहाँ पर बाबा जी हैं, जहाँ पर वहीं पर मैंने सिद्धि माई से कहा कि माता जी मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब चल रहा है। तो माता जी ने कहा क्या हुआ बेटा तेरे को कहा? मैंने कहा माता जी मेरी आवाज भी बंद हो गई और मेरा गला भी बिल्कुल नहीं खुला। तो माता जी ने मुझसे कहा बेटा तेरे उसमें तो खुद ही शक्ति है कहा, तू तो खुद ही इतनी भक्ति वाली बिटिया है कहा। मैं तुझे एक स्रोत बताती हूँ, एक मंत्र बताती हूँ, तू उसको घर जाके करना। तेरे अंदर तो खुद ही शक्ति का वास है कहा माता जी ने मुझसे। क्योंकि मैं बहुत पूजा पाठ करती थी और बाबा जी की आराधना करती थी, माता रानी की आराधना करती थी। तभी मुझे उसका एक शक्ति रूप प्रदान हुआ। तब माता जी ने मुझसे कहा बेटा आप घर जाओ। घर जाके मुझे हनुमान जी की एक बुक दी मुझे माता जी ने कहा आप घर जाके इसको सुबह शाम 12 बार इसका जाप करना। तो मैंने उसको घर जाके किया। मेरे उसमें धीरे धीरे करके बहुत सुधार हुआ। और फिर मुझे प्रत्यक्ष बाबा जी के दर्शन होते थे, माता जी के दर्शन होते थे। मेरी भक्ति दिन पर दिन बढ़ती गई और मैं इतनी भक्ति करती थी, इतनी सेवा, इतनी पूजा पाठ तन मन धन से करती थी कि बाबा जी का ही एक ऐसा चमत्कार हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हो गई। फिर मैं बाबा जी के मंदिर भी गई। लोगों ने तो मुझसे ये तक कह दिया कि पहाड़ी में कोई एक बिच्छू लगाओ घर पे, बिच्छू झकोड़ो, इसको पागल खाने में डाल दो, आपकी लड़की का दिमाग ठीक नहीं है। तो मैंने कहा अगर किसी पे इतनी शक्ति है तो आप मुझे वहां ले जाकर देखो। तो क्या कहते हैं, उतने में फिर मैंने कहा आप लोगों पे अगर किसी पे इतनी शक्ति है तो आप लोग मुझे ले जाइए और पागल खाने में आप मुझे भर्ती कर दीजिए। तो मुझे कोई नहीं ले जा पाया, क्योंकि मेरे अंदर तो खुद ही इतनी शक्ति थी कि किसी की इतनी वो नहीं थी कि कोई मुझे वहां से ले जा पाए। फिर मैं बाबा जी के मंदिर पे गई। मैंने महाराज जी से फिर कहा, मैंने बाबा जी से मैंने प्रार्थना की। बाबा जी ने मुझे बिल्कुल इतना ठीक कर दिया, इतना सही कर दिया कि कैची में जितने भी लोग थे सभी देखे रह गए कि इनकी लड़की कैसे बच गई और ये कैसे ठीक होगी। क्योंकि मेरे अंदर तो एक खुद ही भक्ति का वास था। मैं इतनी आराधना, इतनी पूजा तन मन धन से करती थी कि उन्हीं बाबा जी ने मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया है। सिद्धि माई ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, क्योंकि मैंने तन मन धन से हमेशा किसी सोचे बगैर कुछ भी, किसी के मन में सोच गंदे विचार नहीं, हमेशा दूसरों के लिए भी अच्छी सोच रखी। तभी तो आज मैं यहाँ तक पहुंची हूँ।
इसीलिए कहा जाता है कि सत्य की हमेशा जीत होती है। अच्छा कर्म करो तो आपको अच्छा ही फल प्राप्त होगा। ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। तो बाबा जी ने इतनी मेरी कृपा दृष्टि करी। साक्षात बाबा जी दिखते हैं मुझे अभी भी सपने में। बाबा जी के साक्षात दर्शन करती हूँ मैं। कभी भी मुझे कोई भी कष्ट आता है तो महाराज जी के मुझे साक्षात दर्शन हो जाते हैं। महाराज जी के और मैया रानी के सदैव दर्शन हो जाते हैं मुझे, क्योंकि आज तो मैं उन्हीं की वजह से खड़ी हूँ। उन्हीं बाबा जी ने मुझे बचाया भी है, उन्हीं की वजह से मैं खड़ी भी हूँ। मेरे जीवन में तो बहुत उतार चढ़ाव आए, लेकिन उतार चढ़ाव इतने भयानक भयानक थे कि कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन उसके बावजूद भी मैं उससे लड़ी। मैं उससे लड़ने के बाद भी उस बुलंदी तक पहुंची। मैंने कहा मेरा कोई नहीं है, लेकिन मेरे बाबा जी हैं, सिद्धि माई है। मैंने उनको तन मन धन से उनकी पूजा की, उनकी आराधना की, इसलिए मैं आज यहाँ तक पहुंची हूँ। बाबा जी ने हमेशा मेरा अच्छा